हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी खासी चल रही होगी। फ्रेंड्स, तो मेरी सुबह की शुरुआत हुई है 4 बजे और मैं यहाँ पर फ्रेशन अप होने के बाद मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। आज मैं अपना एसएसटी का रिवीज़न नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं पीवाईक्यूज़ के 2 मेरे पास पेपर थे, पीवाईक्यूज़ 23 और 24 के। तो मैं वो वाली यहाँ पे देख रही थी एसएसटी की क्वेश्चंस। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 और 24 के हैं। 2 पेपर है मेरे पास, तो वही 2 है कि मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रही थी कि किस टाइप के और कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना। तो यहाँ पे ज्योग्राफी की भी है और ये सब सारे हैं। तो जो मेरे से सही बनी है मैंने उसको टिक कर रखा है, और जो मेरे से गलती हुई है मैं वो चेक कर रही हूँ और फिर मैं वही देखूँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करने के बाद मैं फिर से यहाँ आ जाती हूँ एसएसटी की क्लासेस अटेंड करने के लिए। और मैं यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे की, मतलब आधे घंटे मैंने वो पीवाईक्यूज़, आधे घंटे से ज़्यादा ही लग गए मुझे पीवाईक्यू देखने में। और एक वीडियो उसके बाद मैंने एसएसटी की देखी। और फिर यहाँ पे आज दिव्यांश कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रहे थे, तो वो हर दिन हमारा एक जैसा नहीं होता है। तो फिर भी मैंने एक वीडियो 1-1.5 घंटे की देखी और पीवाईक्यू देखी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि आज लाइट नहीं आएगी पूरी दिन फिर से, तो मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना फ़ोन चार्ज वार्ज करके नहा वहा के फिर मैं आती हूँ अपने किचन में। तो रात में हस्बैंड जी ने सब्ज़ी लाया था, तो झोले में ही थी अभी तक, तो ख़राब हो जाती तो मैं भूल गई थी। तो मैं उसको निकाल के उसका जगह लगाती हूँ, फिर उसको रखती हूँ अच्छे से। और फिर हम लोग आ जाते हैं किचन में अपना खाना बनाने के लिए, और दिव्यांश भी मेरे साथ साथ आ जाता है। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी वब्जी निकालती हूँ और उसी में से कुछ सब्ज़ी वेजिटेबल, पूरा मिक्स वेज मैंने कट कर लिया था और मैं आज मिक्स वेज बनाने वाली थी। तो कुछ देर के लिए दिव्यांश बाहर जाते हैं, तो वो ना गिर के रोते हुए वापस आते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं, और ठंड में तो पता ही है आप सबको चोट कितने ज़ोरों से लगती है ना, तो ये वापस आ जाते हैं। तो मैं इनको यहीं रख लेती हूँ, फिर से मैं जाने नहीं देती। उसके बाद मैं अपना खाना पीना कंप्लीट करने के बाद यहाँ आ जाती हूँ। मम्मा स्टडी करेगी, यहाँ तो पे यहाँ पे खेलूंगा। कुछ बोल रहे होते 4 हैं। घंटे बच चुके हैं और मैं खाना खा लिया हूँ और मम्मा स्टडी करेगी, मैं यहाँ पर खेलूंगा। तो यहाँ पे दिव्यांश कुछ बोल रहे थे, उनको भी बोलने के लिए चाहिए होता है, तो मैं कुछ बोलने के लिए दे देती हूँ। फिर हम लोग जाते हैं छत पे, जो कि आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था, कपड़े ढेर सारे थे वो डालना था, तो मैं इनको भी अपने साथ ही लेकर आ जाती हूँ। और मौसम आज भी बहुत ही काफ़ी ठंडा है, ठंड है तो ठंड का तो मौसम होगा ही है ना। और फिर देख सकते हैं यहाँ पे दिव्यांश खेल रहा होता है। फ्रेंड्स, ये जो है ना मेरा बाबू जो है, ये हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर करता ही रहता है, कुछ ना कुछ है ना। इसको आप कभी भी शांत नहीं देखेंगे। जब ये सोता है तभी थोड़ा सा शांत होता है, नहीं तो ये हर वक्त ऐसे ही उछलता कूदता रहता है, पता नहीं हर समय ऐसे ही कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ये कभी शांत नहीं रहता है। इसकी हरकतें देखिए आप लोग। कभी कभी तो मेरा मूड जो है सही रहता है, तो कोई बात नहीं, मैं इसकी हरकतों को एंजॉय करती हूँ। बट कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं इनको डांट वाट लगा देती हूँ कुछ अच्छे से, फिर ये रोना शुरू कर देते हैं। तो मैं इनको बहुत कम डांटती हूँ, क्योंकि अगर इनको थोड़ा सा भी डांट देती हूँ ना, तो ये अपना नाटक फिर से और ज़्यादा दिखाना शुरू कर देते हैं, इसलिए मैं कम डांटती हूँ। फिर मुझे 1 घंटे और लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ जाते हैं फिर से नीचे, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि आज पूरा दिन लाइट नहीं आने वाली थी, तो हम लोग ऊपर ही अपना जुगाड़ लगा रहे थे बैठने का। तो मैं यहाँ बैठने का बंदोबस्त कर रही थी, ताकि मैं यहाँ पे ऊपर दिव्यांश खेले और मैं यहाँ पे अपनी स्टडी कर पाऊँ, है ना।
तो 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई मेरी सुबह हो गई थी और फिर से मैं बिना टाइम वेस्ट किए और यहाँ आज मैंने स्टडी टेबल लिया है, जो क्योंकि ऊपर बैठ के ऐसे नहीं बैठ के पढ़ पाऊँगी, तो इसलिए मैं ऊपर स्टडी टेबल लेकर आई हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने कुछ इस तरीके से अपना जुगाड़ लगा लिया है और मैं यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कर लूँगी और फिर मैं यहाँ पे हो जाती हूँ अपने सारे सामान लेके शुरू। तो फ्रेंड्स, जब तक दिव्यांश यहीं पे खेलेंगे तब तक मैं यहाँ पे मेरे 2-3 घंटे की जो है ना एक मैराथन ली है, जो कि एसएसटी की कंप्लीट एसएसटी की है। तो मैंने सोचा है वो क्लासेस मैं पूरी कर लूँ और जो इम्पोर्टेंस लगे मैं उसको नोट कर लूँ और उसको रिवीजन करती रहूँ और कुछ ऐसे ही क्लासेस में ले लूँ, क्योंकि ना ही मैंने कोई कोर्स ले रखा है और ना ही कोई नोट्स है मेरे पास, तो इसीलिए मुझे इसी तरीके से करनी होगी। और देखिए पता नहीं क्या होता है, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, थिंक पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे तैयार हो जाती हूँ अपना स्टडी के लिए, है ना। और मैं दिव्यांश को यहाँ पे समझा रही थी कि आप यहीं पे खेलना, मेरे साथ ही रहना। तो वो बोले ठीक है मम्मा। मैंने उनको बहुत समझाया तो वो बोले मान तो गए हैं, लेकिन बस देखिए कितने देर तक वो शांत रहते हैं ना। और क्योंकि ठंड काफ़ी है तो बाहर नहीं जाने। और ये देखिए यही हुआ, मैं जिसका डर था मेरे साथ वही होता है ना। जैसे ही मैं 1 घंटे की क्लासेस करती हूँ और लिखने में तो टाइम लग जाता है, आधा घंटा मतलब 40 मिनट की क्लासेस मेरी अटेंड हुई थी। और यहाँ पे इनका नाटक चालू हो गया था, ये बोल रहे थे मेरे साथ आप सोइए तब मैं सोऊंगा। तो अभी मैं इनके साथ सो नहीं सकती और अभी बस 1 बज ही गए थे, तो मैंने सोचा कि अगर ये अभी सो जाएंगे तो रात में नहीं सोएंगे। और इसी वजह से मेरा जो है ना यहीं पे स्टॉप हो जाता है स्टडी। और ये मैं यहाँ पे 1 पेजेस लिखी हूँ 40 मिनट के क्लास में। तो फिर मैं इनको लेके छत पे आ जाती हूँ, क्योंकि ये मानने वाले नहीं थे। और वैसे भी मुझे अब दोपहर के हस्बैंड जी आ जाते तो लंच भी बनाना था, है ना। तो फिर मैं लंच वंच बना लेती हूँ आके नीचे जाके। फिर इनको बोलती हूँ कि आप चलो मेरे साथ नीचे, और इनको बाहर जाना था खेलने। तो लाइट नहीं थी, बट मैंने फिर भी अंधेरे में ही मैंने लंच वंच बना लिए थे और इनको खिला विला के फिर मैं इनको सोची कि ये बाहर जाएंगे, कब से बोल रहे थे मुझे बाहर जाना है खेलने, बाहर जाना है खेलने। तो मैं इनको अच्छे से मोजा जूता वगैरह पहना देती हूँ ढंग से, और ताकि ये जाए खेले। ठंड है क्योंकि बाहर काफ़ी, तो पहना उना के इसको मैं भेज दूँगी, ताकि मैं अपना फिर से जो मैंने अधूरा छोड़ा था मेरा क्लासेस है ना उसको पूरा कर पाऊँ। और बट पता नहीं देखिए कितना पूरा हो पाता है, मुझे नहीं लग रहा कि पूरा होएगा, है ना। तो फिर मैं इनको समझा रही होती हूँ कि बाहर किसी से जाके झगड़ा ना करें, और जो गाली वाली देने वाले बच्चे लोग हैं उनसे दूर रहें। तो मैं इनको वही समझा रही हूँ। तो ये कह रहे हैं ठीक है मम्मा, मैं नहीं जाऊँगा उनके साथ, तो मैं ऐसे ही खेलूँगा। मैं इनको समझा रही थी कि नहीं जाना किसी के साथ और अपने इधर से उधर मत जाना। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ दिव्यांश जा चुका है बाहर खेलने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ जाती हूँ फिर से अपना स्टडी टेबल पर, जो मेरा अधूरा रह गया था। तो मैं यहाँ पे फिर से हो जाती हूँ शुरू और देखती हूँ कितनी देर की स्टडी में कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स, दोपहर में खाते पीते बर्तन करते बज चुके थे 4। मतलब पूरा बर्तन मैंने नहीं धोया था, जो जूठा था बस वही धोया था। बाकी के बर्तन मैं शाम में या फिर मैं रात में ही धो लूँगी, क्योंकि अभी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस मेरा है। मैं चाहती हूँ किसी भी तरीके से इस बार शीटेड क्लियर कर लूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर इस बार नहीं होगी तो देख सकते हैं आप लोग, जैसे मैं करती हूँ स्टडी स्टार्ट, दिव्यांश फिर से आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 पेजेस की 1 घंटे आधे घंटे की, और यानी कि मेरा लमसम 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस हुई हैं अभी। तो ये वाली बची हुई क्लासेस मैं कल कर लूँगी और रात में हिंदी और इंग्लिश की देख लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी पढ़ाई कुछ इसी तरीके से हुई है, 4-5 घंटे की हो ही गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।